भारतीय राजनीति की जटिलता को समझने के लिए यह जरूरी है कि किसी भी बड़े बयान को सिर्फ एक राजनीतिक घटना की तरह न देखा जाए, बल्कि उसके पीछे की परिस्थितियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के माहौल तथा उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी समझा जाए। मायावती का हालिया बयान भी इसी श्रेणी में आता है, जिसे सिर्फ एक साधारण राजनीतिक टिप्पणी कहना गलत होगा, क्योंकि इसका प्रभाव कई स्तरों पर एक साथ दिखाई दे रहा है। जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा कि देश में वास्तविक मुद्दों पर राजनीति वापस लाना अब मजबूरी बन चुकी है, तो यह कथन केवल उनके समर्थकों या विरोधियों के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की दिशा और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने वाला बयान था। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन अवसरों की तुलना में उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रहीं। किसान कई राज्यों में बार बार अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन कई बार उनकी आवाज सिस्टम के भीतर खो जाती है, और समाज के कमजोर वर्ग आज भी उस न्याय की प्रतीक्षा में है जिसका वादा उन्हें दशकों पहले किया गया था। इस बयान के तुरंत बाद टीवी बहसों में विशेषज्ञों ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मायावती ने मुख्यधारा की राजनीति पर सीधा हमला बोला है, लेकिन इस बार उनके शब्दों का वजन ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि हाल ही में कई राज्यों में चुनावी समीकरण बदल रहे हैं और देश की राजनीति में नई पार्टियों, नए चेहरे और नए समीकरणों का उदय हो रहा है। इस कारण हर बड़ा नेता अब अपनी भूमिका को फिर परिभाषित कर रहा है। ऐसे माहौल में मायावती का यह कहना कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर समुदाय को बराबर की भागीदारी मिले, एक स्पष्ट संकेत माना गया कि वह आने वाले समय में खुद को अधिक सक्रिय भूमिका में पेश करने की तैयारी कर रही हैं। इस बयान की खास बात यह भी थी कि उन्होंने किसी विशेष राजनीतिक दल पर प्रत्यक्ष हमला नहीं किया, बल्कि व्यापक रूप से पूरे राजनीतिक ढांचे पर सवाल उठाया कि जनता के मुद्दे चुनावों के दौरान भाषणों में तो दिखाई देते हैं, लेकिन नीतियों में उनकी प्राथमिकता कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह देश उन वर्गों के भरोसे पर खड़ा है जो अपनी मेहनत से अर्थव्यवस्था का आधार बनाते हैं। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, महिलाएं, छात्र, लेकिन राजनीतिक विमर्श में उनकी आवाज उतनी जगह नहीं पाती जितनी उसे मिलनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे राजनीति की दिशा बदलने वाला बयान कहा, तो कुछ विश्लेषकों ने माना कि मायावती राजनीतिक रूप से लंबे समय से शांत थीं और यह बयान उनकी सक्रियता की ओर पहला संकेत है। वहीं विरोधी दलों के नेताओं ने इसे राजनीतिक बयानबाजी माना, लेकिन यह बात स्वयं राजनीतिक हलकों में मान ली गई कि इस टिप्पणी से देश भर में राजनीतिक तापमान बढ़ा है। राजनीति के विशेषज्ञों ने यह तर्क भी दिया कि मायावती का यह बयान सिर्फ एक प्रदेश या वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने उन मुद्दों को उठाया है जो राष्ट्रीय रूप से करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। उनका यह कहना कि सरकारी योजनाएं फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए, एक ऐसी आलोचना है जिसे कई राज्यों में जनता लंबे समय से महसूस कर रही है। प्रशासनिक प्रणाली में सुधार की बात भी उन्होंने दोहराई, जो उनके पिछले शासनकाल का एक बड़ा बिंदु रहा है, और इसीलिए उनका यह वक्तव्य चुनावी बयान न होकर एक नीतिगत टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर पहला भाग हमें बताता है कि मायावती के इस बयान का प्रभाव सिर्फ एक प्रदेश तक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक फैल गया है। यह बयान केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के मूल्यांकन पर आधारित एक गंभीर दृष्टिकोण है, और इसी वजह से इसे राजनीति में भूचाल माना जा रहा है। भाग 2, बयान की राजनीतिक व्याख्या, विपक्ष और मीडिया की प्रतिक्रिया। 1000 शब्द। मायावती के बयान के बाद राजनीतिक दलों में जिस गति से प्रतिक्रियाएं आईं, उससे साफ हो गया कि यह टिप्पणी किसी साधारण राजनीतिक विमर्श की तरह नहीं थी। विपक्षी दलों ने इसे भले ही अपने नजरिए से देखा, लेकिन मीडिया की बहसों में यह माना गया कि वास्तविक मुद्दों पर लौटने का संदेश ऐसे समय में आया है जब देश की राजनीतिक चर्चा का केंद्र कई बार गैर मुद्दों की ओर झुक जाता है। टीवी चैनलों की बहसों में विशेषज्ञों ने यह सवाल उठाया कि क्या वास्तव में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जनता के मुद्दों की अनदेखी बढ़ी है, और यदि हां, तो क्या मायावती का यह बयान उसी कमी की ओर इशारा करता है।
कुछ विश्लेषकों ने कहा कि यह बयान मायावती का